गोल्ड और सिल्वर दोनों गिर रहे हैं और इसका रीजन ना ईरान है ना इजराइल। असली वजह जानकर आप सरप्राइज हो जाओगे। पिछले एक हफ्ते में गोल्ड लगभग 7.5% और सिल्वर 10% तक गिर चुके हैं। अगले 60 सेकंड में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। पहला रीजन, 5 जून को यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनका जॉब मार्केट डेटा एक्सपेक्टेड से काफी स्ट्रॉन्ग आया है। सिर्फ एक महीने में लगभग 1.7 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। लोगों को लग रहा था कि एआई वॉर्स और स्लोइंग इकोनॉमी की वजह से जॉब्स कम होगी और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब क्योंकि जॉब्स स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्टेबल दिख रही है, तो सेंट्रल बैंक पर रेट्स कट करने का प्रेशर ही नहीं है। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड लगभग 4.5% तक पहुंच गई है। और जब इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री 4.5% रिटर्न मिल रहा हो, तो वो गोल्ड जैसे नॉन यील्ड जनरेटिंग एसेट्स में क्यों पैसा लगाएंगे। इसी न्यूज के बाद गोल्ड लगभग 3% और सिल्वर 6% तक गिर गया था। दूसरा रीजन, 9 जून को इजराइल और ईरान के बीच टेंशन दोबारा बढ़ गई थी और मिसाइल स्ट्राइक्स की रिपोर्ट भी आई। इसके बाद ऑयल प्राइसेस में तेजी आई और डॉलर और स्ट्रांग हो गया। और जब डॉलर और स्ट्रांग होता है तो जनरली गोल्ड और सिल्वर पर नेगेटिव प्रेशर आता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, 10 जून को यूएस इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया। अब मार्केट को रेट कट्स की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक आ सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, जब बॉन्ड्स पर ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो पैसा गोल्ड और सिल्वर से निकलकर बॉन्ड्स में शिफ्ट होगा ही होगा। इसी वजह से प्रीशियस मेटल्स में ये रिसेंट करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड और सिल्वर की, या गिरावट आनी और बाकी है। बाय या वेट कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना।